back to my channel. If you're new to this channel, my name is Shraddha और मैं currently अभी कैलगरी अल्बर्टा में रहती हूँ. I just recently moved from British Columbia to Alberta. और अगर आप नए हो इस चैनल पे और आपने मेरे व्लॉग्स और मेरी वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैं आपको अपने बारे में थोड़ा सा आज इंट्रोडक्शन दूंगी. So today I will be giving you a little intro about myself, what I have been doing, what I actually do right now currently, what is the situation of my life and everything. I still remember I started my YouTube journey in 2016 or 2017. I don't really remember exact year, but I started my YouTube channel. I was just posting a lot of dance videos. तब शॉर्ट्स भी नहीं आती थी, कोई रील्स नहीं होती थी, कुछ नहीं होता था. तब बहुत बेसिक होता था कि हॉरिजॉन्टल वीडियोस हम पोस्ट करते थे, लाइक जैसे अभी हम व्लॉग्स वगैरह पोस्ट कर रहे हैं. तो तब से आई स्टार्टेड posting a lot of डांस वीडियोस. मतलब डांस फॉर मी इज़ बियॉन्ड एन आर्ट. मतलब मुझे ऐसा लगता है कि फॉर मी डांस इज़ एन इमोशन. मैं कहीं पर भी किसी भी कोने में दुनिया के कहीं पर भी आई कैन डांस एंड I am not at all hesitant about anything related to dance. So basically जितना मर्जी नचवा लो, कहीं भी नचवा लो, मैं डांस कर सकती हूँ. म्यूजिक 2017 में तो यूट्यूब चैनल मैंने अपना स्टार्ट किया था, पर उससे पहले इन माई स्कूल डेज आई यूज टू डू भरतनाट्यम एंड कथक. एंड साथ साथ में आई जॉइंड शामक दावन इंस्टीट्यूट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स बिकॉज मुझे एक बेस चाहिए था सीखने के लिए. तो आई स्टार्टेड गोइंग टू शामक क्लासेस एंड देन वहाँ से मैंने अपनी अच्छी खासी ट्रेनिंग ली. आई थिंक वहाँ पे भी मैंने 5-6 ईयर्स तो किया ही है. स्कूल से शुरू किया था एंड देन कॉलेज में भी वही हो रहा था. एंड देन शामक के बहुत सारे स्टेज शोज़ वगैरह मैंने किए थे. एंड देन वहाँ से देन आई जॉइंड डांस वर्क्स विच इज़ एशले लोबोज द डांस कंपनी. मैंने वो भी किया था. एंड इमेजिन मैंने डांसिंग हैज़ बीन लाइक एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ माई लाइफ. और मैंने कहीं ना कहीं से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ट्रेनिंग मैंने ली है. मेजरली मुझे ऐसा लगता था कि मैं बहुत सीख रही थी बट मुझे ऐसा लगता था कि आई वॉन्ट टू इवन टीच डांस. एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट लर्निंग. समटाइम्स यू वॉन्ट टू अर्न समथिंग फ्रॉम दैट बिकॉज यू हैव ऑलरेडी इन्वेस्टेड सो मच इन योर डांसिंग कि आपका मन करता है कि यार उससे अब कुछ अर्निंग भी होनी चाहिए. बिकॉज ऑब्वियसली एक टाइम के बाद, कॉलेज के बाद, I always wanted to have my own dance studio. I wanted to have my own dance classes, my own students. तो उसकी मुझे बहुत एक्साइटमेंट होती थी. स्कूल के बाद मैंने अपना जो कोर्स था, जो मैंने अपनी डिग्री थी, वो मैंने इंटीरियर डिज़ाइनिंग में की थी. इंटीरियर डिज़ाइनिंग वॉज अ 3-year कोर्स और मैंने वो बहुत ही मतलब एक जल्दी वाला मैंने एक डिसीजन लिया था लाइफ में कि मुझे इंटीरियर डिज़ाइनिंग करनी है. बट मुझे ऐसा लगा था कि इंटीरियर डिज़ाइनिंग मैंने पढ़ ली, 3 साल मैंने उसका कोर्स करा, बट आई डिड अ जॉब इज़ वेल इन दैट. बट उसमें मुझे ऐसा फील हुआ कि आई वॉज नॉट एबल टू कोप अप विद डूइंग अ 9 to 5 जॉब. लाइक होता है ना कि इंसान 9 to 5 जॉब करना नहीं चाहता कभी भी ज़िंदगी में, बट यू हैव टू डू इट टू ऑब्वियसली टू गेट दैट स्किल्स. और एंड देन you get to know a lot about the world when you do a 9 to 5 job. बट मेरा कभी इंटरेस्ट था ही नहीं 9 to 5 जॉब करने में. मतलब मेरे को ऐसा लगता था कि आई एम नॉट दैट पर्सन हु कैन सिट एट वन प्लेस एंड in front of the computer and do everything in that one space. आपका वर्क स्टेशन है, यू हैव अ लैपटॉप, यू हैव अ कंप्यूटर. तो ऐसा वर्क एनवायरनमेंट मुझे कभी भी चाहिए ही नहीं था कि 9 to 5 मुझे जॉब नहीं करनी थी. आई वॉज नेवर इंटरेस्टेड इन दैट. सो मैंने आई गेस थोड़े से महीने आई डिड माई जॉब इन इंटीरियर डिज़ाइनिंग. एंड जैसे ही मेरे को मतलब वो जॉब मैंने छोड़ दी थी और मुझे लगा कि मुझे कुछ और करना है, तो आई स्टार्टेड टेकिंग डांस क्लासेस एट होम. एंड वो मेरा लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन था बिकॉज आई वॉज सो हैप्पी टू लीव दैट जॉब and start with my own dance classes at home. And I think I just had like 3 to 4 students at home. तो थोड़े टाइम बाद I opened my own dance studio and finally जब डांस स्टूडियो खुल गया तो मेरे को एक था कि अब मुझे like literally यही करना है. हमेशा से I learned dance but I wanted to also teach. तो मैंने फाइनली सब कुछ छोड़ छाड़ के
अपनी डांस क्लासेस शुरू कर ली, जो मुझे हमेशा से चाहिए था कि मुझे 9 to 5 जॉब नहीं करनी, जो कि मेरा इंटरेस्ट नहीं था, बहुत लोगों का होता है बट मेरा नहीं था. So after taking a lot of dance classes, after learning and getting the knowledge about different forms of dancing, um, I opened a studio. It was a very small studio. मतलब वो स्टूडियो ऐसा था कि मेरा एक ड्रीम था कि मुझे स्टूडियो ओपन करना है, बट देयर वॉज नॉट एनी थिंग रिलेटेड टू कि मुझे कितना इन्वेस्ट करना है. बट मैंने उस टाइम पे जितना मुझे फील हुआ, जो भी कंफर्टेबल इन्वायरमेंट में मेरे था और घर के पास था, मुझे अभी भी याद है कि वो स्टूडियो में इतनी स्पेस नहीं थी कि मैं बहुत लोगों को उसमें एक साथ एक क्लास ले सकूं. मैक्सिमम 10 जने उस स्टूडियो में आ सकते थे, मतलब वो इतना छोटा स्टूडियो था, इमेजिन. तो हमेशा से मेरा एक ड्रीम था दैट आई वांटेड अ बिगर स्पेस जहाँ पे एटलीस्ट 30 to 40 स्टूडेंट्स कैन कम एट वंस. बट वो चीज़ हुई नहीं, क्योंकि एवरीबडी नोज दैट 2020 में लॉकडाउन हो गया था एंड कोविड आ गया था. बिकॉज ऑफ कोविड आई हैड टू शट डाउन माई लिटिल स्पेस. जो भी मेरे को एक था कि वो स्टूडियो बहुत छोटा है, या वो बहुत ही, जो मेरा ड्रीम था एक स्टूडियो एक बड़ा ओपन करने का, वो छोटा स्टूडियो भी नहीं रहा. और आई हैड टू शट दैट डाउन बिकॉज कोविड आ गया. तो ऑब्वियसली रेंट्स एंड ऑल वो सब कोप अप करने में मुझे प्रॉब्लम हो रही थी, तो हमको वो बंद करना पड़ गया. एंड ऑब्वियसली कोविड के टाइम पे सबको पता है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई थी, सबके साथ ही हुआ था, नॉट जस्ट मी. आई फेल्ट सो बैड बिकॉज उस टाइम पे मैंने वहाँ पे लाइटिंग वगैरह भी चेंज करवा दी थी, सब कुछ. मैंने अपनी मॉम को बोला था कि लेट्स जस्ट गेट समथिंग डिफरेंट. जो अभी तक इतना चल रहा था बेसिक ही था स्टूडियो, कुछ इतना ऐसा कुछ हैप क्रिएट मैंने नहीं किया था. तो आई ऑलवेज वॉन्टेड ब्यूटिफुल लाइट्स एंड ब्यूटिफुल डेकोर इन माई स्टूडियो. तो वो मैंने सब कुछ करना शुरू किया, बट अनफॉर्चुनेटली स्टूडियो बंद हुआ और हम सब लोग घर में बैठे हुए थे, कुछ नहीं था किसी के पास करने के लिए. बट इवेंचुअली वन डे मैंने देखा कि बेकिंग का बहुत ज़्यादा एकदम से क्रेज़ शुरू हो गया था. 2020 वॉज दैट ईयर व्हेन आई रिमेंबर बेकिंग हर बंदा कर रहा था, हर लड़की, मोस्टली बॉयज़ भी शुरू हो गए थे बेकिंग करना. सब लोगों ने घर पे केक्स बनाना शुरू कर दिया था. एवरीबडी वॉज डूइंग cooking, different things. I also started doing baking. और वहाँ से फिर मैंने घर में बनाते बनाते I started my own home bakery. और होम बेकरी से मुझे याद आता है कि मुझे कुछ भी नहीं आता था बेकिंग का. मुझे किचन में मुझे नॉर्मल खाना बनाना आता था, मतलब खाना भी क्या बनाता था, बेसिक चीज़ें जो हर बंदे को आती है मुझे वो आती थी. मुझे कोई ऐसे स्किल सेट नहीं था मेरा कुकिंग में या बेकिंग में. वो धीरे धीरे देखते देखते यूट्यूब वीडियोज़ और ये वो, स्लोली एंड स्टेडली व्हेन आई वाज डूइंग बेकिंग आई रियलाइज दैट इट इज़ अ थेरेपी. आई मीन लॉकडाउन में एवरीबडी वॉज गोइंग थ्रू सो मच, mentally, physically. People were not that happy बिकॉज सबके काम रुक गए थे. दैट टाइम वॉज वेरी डिप्रेसिंग. और मुझे याद है बेकिंग फॉर मी वॉज अ थेरेपी. मुझे लग रहा था कि मुझे मज़ा आ रहा है करने में. इट्स नॉट जस्ट वॉचिंग वीडियोज़ फ्रॉम यूट्यूब एंड गेटिंग टू नो अबाउट what are cakes and what are the butter creams, what are the different types of breads. बट मेरे को ऐसा लग रहा था कि यार मुझे बनाने में इतना मज़ा आ रहा है. आई वॉज इन्वेस्टिंग माई टाइम लिटरली इन किचन. सो मुझे धीरे धीरे समझ में आया कि बेकिंग इज़ नॉट जस्ट अ स्किल सेट, बट it's a therapy for me. I was enjoying it. I was really, really happy doing it. So slowly and steadily, I started, selling cakes. Back in 2021, I remember मैंने अपना पहला केक किसी को सेल किया था. एंड दैट वॉज द डे आई थॉट कि अगर ये एक केक मैं सेल कर सकती हूँ तो मैं और ऐसे 10 केक बना सकती हूँ इन डिफरेंट फ्लेवर्स. और धीरे धीरे करते करते मैंने वर्कशॉप्स भी ली 2-3. और क्योंकि उस टाइम पे सब कुछ ऑनलाइन हो रहा था, सब कुछ वर्चुअली हो रहा था, तो आई थॉट वाई नॉट टू टेक क्लासेस इन दैट, वाई नॉट टू लर्न मोर. सो दैट जो मैंने यूट्यूब से सीखा है या जो मैंने सेल्फ टॉट, जो इसे कहते हैं सेल्फ टॉट बेकर जिसे कहते हैं, कोई मैंने आज तक सोचा नहीं था कि मैं ऐसा कुछ करूँगी. बट देन धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते आई स्टार्टेड टू sell my cakes and I created my own page that was called my Instagram page.
दैट वाज कॉल्ड हस्तकृत बेकरी। क्योंकि हस्तकृत मैंने एक ऐसा इंस्टाग्राम पेज था जहाँ पे मैं अपना क्राफ्ट का काम करती थी। ऑल माई आर्ट एंड क्राफ्ट वर्क वॉज देयर इन दैट पेज। क्योंकि मैंने अपना क्राफ्ट का भी बहुत सामान सेल करा था, बैक इन माई कॉलेज डेज। वो हस्तकृत जो नाम था ना, वो हैंडमेड रिलेटेड चीज़ों का था, लाइक हैंडमेड क्राफ्ट, हैंडमेड आर्ट। बट हस्तकृत बेकरी विल बी माई ओन होम बेकरी एंड मैंने उसका नाम चेंज ही नहीं करा। मुझे लगा कि यार अभी नीड भी नहीं है चेंज करने की, और उसी का कंटिन्यूशन में मैंने अपना केक्स का बिजनेस शुरू कर दिया, विच वॉज गोइंग रियली वेल। 2023 तक मैंने अपने केक्स सेल करे थे, which included a lot of cupcakes and dry cakes. मतलब डिफरेंट वैरायटी थी उसमें, नॉट जस्ट ओनली लाइक द क्रीम केक्स, बट उसमें डिफरेंट डिफरेंट वैराइटीज़ थी चीज़ों की। तो मैंने वो भी सेल किया। ओवर 300 मैं कह सकती हूँ कि मैंने सेल करें केक्स, और उससे ज़्यादा भी हो सकता है, बट आई डोंट नो लाइक अ प्रॉपर फिगर कि मैंने कितना किया था। बट हाँ, इतना तो डेफिनेटली था, बिकॉज आई रिमेंबर माई बिजनेस वॉज गोइंग प्रीटी गुड और बहुत ही अच्छा चल रहा था। और डांस क्लासेस साथ साथ मैं अपनी घर के टेरेस पे ले रही थी, क्योंकि स्टूडियो बंद हो चुका था। वापस से मेरे को स्टूडियो खोलना था, लेकिन लाइक अ बिगर स्पेस। तो स्टूडियो बंद हो चुका था, लेकिन मैं क्लासेस ले रही थी टेरेस पे घर में, अगेन वापस से अब कहीं तो लेनी थी, तो वो मैंने घर में शुरू कर दिया लेना। दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली मेरी चल रही थी, बट मुझे सीरियसली ये नहीं पता था कि फ्यूचर क्या होगा। अब यहाँ से चीज़ आती है कि मेरा मन कर रहा था कि आई वॉन्टेड टू ओपन लाइक अ बिगर डांस स्टूडियो, एंड यहाँ मेरा मन कर रहा था कि मुझे एक बेकरी भी खोलनी है फ्यूचर में, बिकॉज मेरा स्किल सेट दोनों में बहुत अच्छा चल रहा था। मेरे को था कि ये दोनों चीज़ें मैं कैसे कर सकती हूँ आगे जाकर। पीपल वर लविंग माई केक्स, पीपल वर लिटरली लाइकिंग ऑल माई डिफरेंट फ्लेवर्स जो मैंने खुद एक्सप्लोर करके उसे जो मैंने बनाना शुरू किया था। तो पीपल वर लविंग दैट टू। एंड इवन यहाँ पे डांस क्लासेस भी मेरी अच्छी चल रही थी, बट मुझे ऐसा फील हो रहा था कि डांस वॉज लैकिंग बिहाइंड, बिकॉज मैंने बेकरी को थोड़ा सा ऊपर कर दिया था, बिकॉज आई वॉन्टेड टू अर्न मनी। पैसों के बिना इस दुनिया में कुछ नहीं होता। आप चाहे जितनी मर्जी बात कर लो, तारीफ़ों से भी कुछ नहीं होता। पीपल वर अप्रिशिएटिंग मी एंड एवरीथिंग, बट अप्रिसिएशन से अकेले पेट नहीं भरता, ये सबको पता है। तो मुझे डांस क्लासेस से भी था कि आई वांट टू अर्न समथिंग, एंड आई वांटेड टू अर्न समथिंग फ्रॉम माय बेकरी एज वेल। 2022 तक आई वाज सेलिंग माय केक्स एंड आई वाज टेकिंग माय डांस क्लासेस, आई वाज डूइंग वेडिंग कोरियोग्राफी ऑल्सो। मतलब मैं एक चीज़ ये बताना भूल गई कि मैं वेडिंग कोरियोग्राफी भी करती थी। ये वेडिंग कोरियोग्राफीज भी मुझे बहुत मिली हैं। आई हैव डन लाइक ओवर 50 वेडिंग कोरियोग्राफीज अभी तक। मुझे उसमें भी बहुत ज़्यादा नॉलेज थी, हाउ टू टेक दैट बिजनेस अप। मुझे वो भी स्किल सेट मेरा था। एंड सडनली आई गॉट मैरिड इन 2022, और उसके बाद प्लान ये था कि आई हैव टू कम टू कैनेडा, बिकॉज माई हस्बैंड वॉज हियर, हितेश वॉज हियर। तो मुझे ये था कि ओके, नाउ आई एम गोइंग टू कैनेडा, आई एम गोना डू एवरीथिंग ओवर देयर, ये वो सब कुछ। खुशियाँ आ गई मेरी ज़िंदगी में। मैंने कहा ओह माय गॉड, आई एम गोना गो टू कैनेडा। मतलब मेरे को तो बहुत ही खुशी थी कि यार दिल्ली छोड़ के आई विल गो टू कैनेडा, एंड इट इज़ गोइंग टू बी माई फर्स्ट ऐसा कुछ कि मैं दिल्ली छोड़ के, बिकॉज मैंने 30 ईयर्स दिल्ली में काम करा है। आई हैव learned everything in Delhi. I have done my college, my degree, everything I've done like in Delhi. मैंने कोई इंटरनेशनल कोई खास ट्रिप्स किए नहीं थे। आई जस्ट वेंट टू दुबई। तो मेरे को ऐसा हो रहा था कि नहीं यार, अब तो मैं कनाडा जाऊंगी। आई एम गोना सेट माई ओन बिजनेस ओवर देयर। आई एम गोना ओपन माई ओन डांस स्टूडियो, बिकॉज माई हस्बैंड विल बी वर्किंग। आई एम गोना डू माई ओन वर्क, आई एम गोना सेट अप माई ओन बिजनेस। तो धीरे धीरे करते करते मेरे को ऐसा लगा कि अब तो लाइफ हो जाएगी सेट। एंड आई वॉज वेरी वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट सेटिंग माई ओन लाइफ गोल्स इन अ बेटर वे, बिकॉज जो मैं दिल्ली में नहीं कर पाई वो मैं कनाडा जाके कर लूँगी। आई वॉज प्रिटी एक्साइटेड, आई वॉज वेरी वेरी एक्साइटेड टू गेट दैट थिंग कि ओके, नाउ आई एम गोना मूव टू कैनेडा, आई एम गोना हैव माई ओन लाइफ, आई एम गोना सेट माई ओन बिजनेस। मतलब आई एम गोना हैव माई ओन डांस स्टूडियो, मे बी आई एम गोना हैव माई ओन बेकरी। But then, eventually when you come to Canada, you get to know the reality, because I've never been here और मुझे यहाँ का कोई rules and regulations कुछ नहीं पता, and I don't know anything about this place, but I have a goal.
आई हैव लाइक अ विजन कि फ्यूचर में मुझे ये चीज़ें चाहिए एंड वो मैं करके रहूँगी किसी भी हाल में. तो आई केम टू कैनेडा. I was married, I was all happy, I was enjoying my life, and obviously यहाँ पर आके you just cannot have your own business. You have to do a job. जो मर्जी कर लो, जितना मर्जी आपके अंदर स्किल सेट है, जो भी आपको आता है, जितनी मर्जी नॉलेज है आपको अपने काम के बारे में जो आपने इंडिया में किया है, बट यहाँ पर आके इफ़ यू डोंट हैव अ जॉब you cannot move ahead in life. So I got a job in a bakery, a very very renowned bakery in Vancouver, and वो जॉब करते करते मुझे 11 months हो गए थे. जो मेरा बेसिक नॉलेज था, जो मैं अपना बिजनेस इंडिया में कर रही थी बेकरी का, उसका मेरा एक और लेवल सेट हो जाएगा. मैं एक और नॉलेज भी मैं और गेन करूँगी एंड आई विल बी मोर रिलायबल इन दैट फील्ड. तो जॉब करते करते मुझे ये रियलाइज़ तो हो गया कि मुझे बहुत कुछ नहीं आता था. बिकॉज सेल्फ टॉट बेकिंग में क्या होता है ना कि आपने खुद सीखा है, और जब आप एक जॉब करते हो यू गेट टू नो सो मच अबाउट दैट एरिया, दैट प्लेस, एंड अबाउट द पीपल, अबाउट हाउ दे वर्क, what machines are being used in that zone. I mean, you get to know so much, and I got so much knowledge about that job कि मुझे ऐसा लगा कि यार सीरियसली जॉब करना बहुत, मतलब लोग कहते हैं कि हमें 9 to 5 नहीं करना, but when you do an 8 hour job you realize that you get to know so much about your own field, जो आपको पता भी नहीं होता, जो आपको यूट्यूब या आपको खुद सीख के कभी नहीं मिल सकता. यू कैन ऑब्वियसली लर्न फ्रॉम going to a place and learning from that particular environment. I guess that's what I learned. धीरे धीरे मुझे समझ में आने लगा कि नहीं यार, जॉब करना बहुत ज़रूरी था मेरे लिए. मुझे अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना था. Again, life had another thing for me, or because of a lot of different rules and regulations which were happening in Canada, we had to move from PC to British Columbia to Alberta. I cannot even believe that things are changing, constantly changing every month and every year for me. मैं क्या सोचती थी स्कूल कॉलेज डेज पे, एंड सडनली पूरा मैंने जो अपना 10 years 20 years का देखा है गैप. मेरे गोल्स क्या क्या थे. आई मूव्ड टू कैलगरी. आई रियलाइज दैट life is not just about sitting at one place. You never know what God has planned for you. So कल को क्या आप सोच रहे थे और आज आपके साथ क्या हो रहा है, you cannot even imagine. So right now I am in Calgary. I'm sitting in front of you guys and making a vlog. Things have been really really difficult for me. I think मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ बहुत कुछ हुआ है. Why me? Why this is happening to me and all of that. But honestly, when I see myself right now, इतनी सारी constantly चीज़ें change होने की वजह से I have realized one thing in my mind, that dude, I'm not going to stop. मैं इस दुनिया में कुछ करने के लिए आई हूँ. I'm not going to stop. Today also I try to bake. I try to make my dance videos. I try to make a lot of vlogs. मतलब मैं सब कुछ कर रही हूँ. Currently I am doing everything. मुझे ऐसा रियलाइज़ हो चुका है लाइफ में कि जो मर्जी सिचुएशन आ जाए आपके लाइफ में, यू हैव टू एक्चुअली मूव अहेड. यू कैन नॉट जस्ट क्राई अबाउट अरे ये हो गया वो हो गया. ठीक है, मेरे गोल्स कुछ और थे. माई गोल्स वर समथिंग very very different from people, but no worries, I'm here to entertain you guys. One thing I know, I will not give up. I will work hard, but right now I guess I'm going to entertain you guys. And जो लोग मुझे इतने टाइम से देख रहे हैं, the people who have been following me, I request everyone to please subscribe to my YouTube channel, to like my videos, to share it with your friends and family, to actually learn from me कि मेरे साथ कितना कुछ हो चुका है. Still I am here doing everything possible. So I'm ending my video right now and just requesting everybody to seriously comment section में कुछ भी आपको पूछना है, कुछ भी आपको अपनी
स्टोरी का अगर हाफ पार्ट भी मेरे को बताना है, या अपनी लाइफ का आपके साथ क्या क्या हो चुका है, या आपको कुछ भी शेयर करना है, यू कैन डेफिनेटली कमेंट डाउन बिलो। एंड मतलब अपनी बात शेयर करने से आई गेस बहुत फ़र्क पड़ता है। इफ़ यू शेयर इट टू योर फ्रेंड्स, योर फैमिली, माई यूट्यूब फैमिली, तो उससे क्या होता है कि हाफ ऑफ योर प्रॉब्लम्स गेट सॉर्टेड अपने आप ही। तो आई एम एंडिंग दिस वीडियो, काफ़ी लंबी हो गई है वीडियो आज की, बट thanks everybody for following me on YouTube, for supporting me, for supporting my dance videos, for supporting everything I'm doing। और प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाओ। बहुत लोग ऐसे हैं जो वीडियोस देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब करके नहीं जाते हैं। और एक चीज़ मैं बताना भूल गई कि जो मेरा बेकरी पेज था, जो मेरा हसकृत बेकरी पेज था इंस्टाग्राम पे, इट हैज़ बीन चेंज टू अवनली ट्रीट्स। डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने सारे पेजेस का लिंक डाल दिया है। प्लीज़ गो फॉलो एंड ऑर्डर एज मेनी केक्स एज यू वांट।